Today we solve in the present video miscellaneous exercise on chapter 5 of class 12. क्वेश्चन नंबर है हमारा 21. Does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 point? ये कह रहा है कि क्या ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो लेकिन डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, ओनली 2 पॉइंट पर ही डिफरेंशिएबल हो. तो येस वी हैव द कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू विच इज़ कंटिन्यूस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि सारे पॉइंट के लिए कंटिन्यूस बट डिफरेंशियल एट ऑल एक्स, सारे एक्स के लिए डिफरेंशिएबल है लेकिन 1 और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है. इसने कहा है कि बट नॉट डिफरेंशिएबल, सॉरी क्वेश्चन में नॉट डिफरेंशिएबल था, नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट. तो ये ऐसा एक फंक्शन है जो हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है बट 1 एंड 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है. हमने फंक्शन लिया ऐसा एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस के 2 मोड में. तो ये कंटिन्यूस होगा. येस वी हैव द कंटिन्यूस फंक्शन दिस विच इज कंटिन्यूस आर्ट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सारे रियल नंबर पर ये कंटिन्यूस है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट 1 एंड 2 पर. तो पहले हम फंक्शन को कंसीडर करेंगे. फंक्शन है मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू. अब इसको इवेलुएट कर लेंगे इक्वल टू, जब वह एक्स जो है वो लेस देन वन हम लेके चल रहे हैं तो 1 से लेस देन होने पर मोड ऑफ एक्स माइनस वन होगा नेगेटिव और मोड ऑफ एक्स माइनस टू भी नेगेटिव, तो दोनों की वैल्यू नेगेटिव. और जब फंक्शन 1 और 2 के बिटवीन है तो ये क्या होगा पॉजिटिव और ये वाला हमारा नेगेटिव. और जब 2 से ग्रेटर है तो दोनों ही क्या हो जाएंगे पॉजिटिव. इसकी वैल्यू इवेलुएट की हमने तो ये बना माइनस टू एक्स प्लस के 3 इफ़ एक्स लेस दैन 1 और 1 इफ़ एक्स बिटवीन 1 एंड 2 और 2x माइनस के 3 इफ एक्स ग्रेटर दैन 2. अब हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट है कंटिन्यूटी के लिए भी 1 एंड 2, तो इन पर ही हम कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी भी. तो पहले x इक्वल टू 1 पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं. कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे. लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स और 1 से लेस देन होने पर फंक्शन क्या है हमारा 1 नेगेटिव. 1 से लेस देन होने पर फंक्शन है माइनस टू एक्स प्लस 3. पुट करेंगे x इक्वल टू 1 माइनस एच. when x tends to 1 negative then h tends to 0. तो वह लिमिट h tends to 0 माइनस के 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस के 3. h की जगह 0 पुट किया माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 3, तो माइनस 2 प्लस 3 इट इज़ 1. एंड एट x इक्वल टू 1 इसकी राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव. 1 से ग्रेटर होने पर फंक्शन क्या है 1, तो इसकी राइट हैंड लिमिट 1 और f1 की वैल्यू 1 पर फंक्शन किसके इक्वल है 1 के, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f1 तीनों ही क्या हुए इक्वल, तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1. ये 1 पर क्या है कंटिन्यूस है. अब इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे 2 पर. तो एट x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट होगी इसकी लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स और 2 से लेस देन होने पर फंक्शन क्या है, फंक्शन है कितना 1, तो इसकी लिमिट आ गई 1. अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट लेंगे. लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स. 2 से ग्रेटर होने पर फंक्शन है 2x माइनस के 3. लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव 2x माइनस 3. पुट करेंगे x इक्वल टू 2 प्लस के h. अब देखिए वैन x टेंस टू 2 पॉजिटिव देन h टेंस टू 0. h की वैल्यू तब 0 होगी, तो ये बन गया लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 2 प्लस के h माइनस के 3. h की जगह 0 पुट किया तो 2 इंटू 2 प्लस के 0 माइनस 3. इट इज़ 2 टू ज 4 माइनस 3 इट इज़ 1.
और F2 पर वैल्यू है किसके इक्वल 1 के, तो ये भी इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और F2 तीनों की वैल्यू कितनी आई 1, तो fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, यानी कि fx जो है इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। एट ऑल x बिलोंग्स टू आर, सारे रियल वैल्यू पर ये क्या है कंटिन्यूस है। अब डिफ्रेंशिएबिलिटी, एक डिफ्रेंशिएबल तो है लेकिन 2 पॉइंट पर नॉट डिफ्रेंशिएबल है और वे पॉइंट क्या है 1 एंड 2। तो एट x इक्वल टू 1 हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस के f1 और अपॉन माइनस एच। अब हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वो होगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच, 1 माइनस एच पर वैल्यू होगी फंक्शन की 1 से कम होने पर माइनस के 2 इंटू एक्स की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस एच प्लस के 3 और f1 की वैल्यू है 1 पर है इसकी 1 अपॉन माइनस एच। तो आ गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस के 2h प्लस 3 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। ये हो गया 3 माइनस 3 से 3 कैंसिल 2h अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0 2h अपॉन माइनस एच, एच से h कैंसिल तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस के 2। अब हम इस पर राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, वो होगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस के h माइनस के f1 और अपॉन h। f1 प्लस h है हमारा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन है 1 प्लस h पर कितना 1 और f1 पर भी 1 और अपॉन h, तो ये आ गया 0। नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ 1, तो सो fx इज डिसकंटिन्यूअस। fx is not differentiable, sorry, not differentiable at x इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे किस पर 2 पर, तो वो होगी लिमिट एट x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच माइनस f2 और अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच पर फंक्शन है हमारा क्या, फंक्शन है भैया आपका 2 माइनस एच पर 1, 2 से कम होने पर 1 और f2 पर भी 1 अपॉन h, तो एक आ गया 0। अब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे x इक्वल टू 2 पर, यह होगा लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस के h माइनस f2 अपॉन h। ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस के h, 2 प्लस h पर फंक्शन है कितना 2x माइनस के 3, तो 2x की जगह 2 प्लस h माइनस 3 माइनस f2 2 पर है कितना f2 की वैल्यू क्या है भैया जी, ये है आपकी 1 और अपॉन h। तो यह 2 टू जब 4 माइनस के 3 4 माइनस कितना, ये तो 0 हो गया 3 माइनस 1 तो 4 अपॉन h और ये भी 0, नहीं ये रॉन्ग हो गया, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0, इसको एक्सपेंड करिए 2 टू जा 4 प्लस के 2h माइनस के 4 अपॉन h, 4 से 4 कैंसिल, ये रह गया लिमिट h टेंस टू 0 2h अपॉन h, s से h कैंसिल, इसकी वैल्यू आई कितनी 2, वो था 0 और ये 2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 पर नॉट इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव 2 के।
ठीक। तो सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to 2. Thank you.